हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। गलत जोड़ा चुनें। विकल्प ए हेल्डेन हॉट डाइल्यूट सूप, विकल्प बी ऑपेरन प्रोटोबायोन, विकल्प सी फॉक्स कॉइसरवेट्स या विकल्प डी स्प्लेंजिनी अबायोजेनेसिस। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अबायो। यहाँ पर हम लिखेंगे एबायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस। हमें देखना है कि ए बायोजेनेसिस क्या होता है और ए बायोजेनेसिस क्या यह एक सही सिद्धांत था। तो यदि ए बायोजेनेसिस को देखें तो यह जीवों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत था और इसके अनुसार जो जीवों की उत्पत्ति होती है वह निर्जीव वस्तुओं से हो सकती है। जीव निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न हो सकते हैं, इसे एबायोजेनेसिस कहा जाता है। एबायोजेनेसिस का खंडन 3 वैज्ञानिकों ने किया था। इन्होंने जीवात जनन को समझाया। 3 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका खंडन किया। सबसे पहले स्प्लेंजिनी जो थे, इन्होंने जीवात जनन के पक्ष में अपने प्रयोग दिए। इसी के साथ फ्रांसिस्को रेड्डी तथा लुईस पास्चर, इन तीनों ही वैज्ञानिकों ने अजीवात जनन या एबायोजेनेसिस का खंडन करके जीवात जनन की अवधारणा दी थी। यहाँ पर हम लिखेंगे जीवात जनन। तो इन्होंने जीवात जनन को समझाया था, अर्थात जीवों की उत्पत्ति जीव से ही हो सकती है, निर्जीवों से नहीं। विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है हेल्डेन हॉट डाइल्यूट सूप। हेल्डेन और ओपेरिन जो थे, इन्होंने रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया था और इनके अनुसार पृथ्वी पर जो आदिम जीवन था उसमें समुद्रों का जल जो था वह बहुत गर्म था, जिसे उन्होंने हॉट डाइल्यूट सूप कहा था और इसमें विभिन्न यौगिकों की क्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रियाओं से जीवन का विकास हुआ है। ऑपेरिन ने प्रोटोबायोन के बारे में बताया था और प्रोटोबायोन जो होते हैं ये पूर्व जैविक संरचनाएं थीं जो पृथ्वी पर बनी थीं। फॉक्स ने कॉइजरवेट्स को बताया था, यह भी बिल्कुल सही है। कॉइजरवेट्स या जो जीवन की शुरुआत में जिन अणुओं का निर्माण हुआ था उनके बारे में फॉक्स के द्वारा बताया गया। स्प्लेंजेनी, इन्होंने एबायोजेनेसिस का खंडन किया था, ना कि समर्थन। तो यह गलत है, इसीलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।